प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। मैं इवेंजलिस्ट एडवोकेट विनीता एक बार फिर से बाइबल की कहानियों के इस अध्ययन में अपने इस पेज प्रेयर ग्रुप टीम जीसस में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। आज की इस कहानियों के सेशन में प्रभु आपको एक दोबारा से कहानियों के द्वारा परमेश्वर आपको तैयार करे, आपको नया करे कि ये स्टोरीज, ये कहानियां आपके जीवन को बदलती चली जाए। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने मन को तैयार करेंगे और प्रभु से बुद्धि और समझ मांगेंगे कि परमेश्वर आज की शाम हमें उस कहानी से बातचीत कर, उस कहानी के द्वारा प्रभु हमसे बात कर जो कहानी हमारे लिए और हमारे परिवारों के लिए, हमारे देश के लिए, हम सब के लिए आशीष का कारण बने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। गुड इवनिंग होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, आज की शाम हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। वी नीड योर प्रेजेंस होली स्पिरिट। वी डिजायर फॉर यू होली स्पिरिट। हमें आप चाहिए, आपकी भरपूरी चाहिए और हम मिलकर अपने परमेश्वर को महिमा दे सकें। आज की सुंदर इस शाम को, इस संध्या को प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं। यीशु को महिमा मिले, परमेश्वर को महिमा मिले और हम सब मिलकर आपका धन्यवाद करें। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आइए आज की शाम की शुरुआत हम एक छोटे से मधुर से कोरस के साथ करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे। इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे है आया। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में प्रभु जब से मैंने तुझे है पाया। इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे। इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे करीब। क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे करीब। जब भी चलती आंधी कोई, जब भी चलती आंधी कोई, साथ अपने तुझे है पाया। जब भी चलती आंधी कोई, साथ अपने तुझे है पाया। हालेलुया। थैंक यू जीसस प्रभु।
हम अपनी हर जुबान से, अपने हर शब्द से, अपने हर गाने से हम आपकी शुक्रगुजारी करेंगे। लॉर्ड, वी वांट टू थैंक यू लॉर्ड, वी जस्ट वांट टू ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। हम सिर्फ आपके नाम को ऊंचा करना चाहते हैं, आपके नाम को महिमा देना चाहते हैं और आपके नाम को ऊंचा रखना चाहते हैं। आज की शाम प्रभु इस प्यारी सी कहानी के द्वारा आप हमारी अगुवाई करें, ये कहानी हम सबके जीवन के लिए आशीष का कारण बनने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। आज की जो कहानी एक बड़ी प्यारी कहानी जो आज सुबह मुझे परमेश्वर ने दी और मैं चाहती हूँ कि हम उस कहानी के द्वारा आशीष पाए। और वो कहानी आपको मिलेगी पहले सैमुएल और उसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर। पहला सैमुएल फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमें एक वुमेन के बारे में पता चलता है, एक लेडी के बारे में पता चलता है जिसका नाम था हन्ना। हन्ना, हम सब जानते हैं हन्ना के बारे में। और बाइबल बताती है, ये कहानी कुछ इस प्रकार से है कि हन्ना अपने पति एलकाना की पत्नी थी और उसकी एक और स्टेप, उस हस्बैंड की एक और बीवी थी जिसका नाम एलकाना था। हन्ना के बच्चे नहीं थे, लेकिन एलकाना की दूसरी पत्नी के बच्चे होते थे। लेकिन हन्ना जब देखती थी कि मेरी जो सौतन है, जो मेरे पति की दूसरी वाइफ है, उसके तो बच्चे होते हैं लेकिन मुझे बच्चे नहीं होते, तो वो अंदर अंदर बहुत दुखी होती थी, बहुत परेशान होती थी और अंदर ही अंदर व्याकुल रहती थी। एक समय ऐसा आया, बाइबल बताती है, कि वो परमेश्वर के भवन में गई और परमेश्वर के भवन में जाने के बाद उसने प्रभु के आगे अपने दिल की वेदना को रख दिया। और बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर के सामने बिलक बिलक के रोई और रोने के बाद उसने परमेश्वर से अपनी एक वाचा को बांधा और उसने प्रभु से कहा, प्रभु अगर तू मुझको बेटा देगा, अगर तू मुझको औलाद देगा, तो मैं इस बेटे को हमेशा के लिए तुझको दे दूंगी, तेरे भवन में समर्पित कर दूंगी। और ये कहकर वो वहां से चली गई। और बाइबल बताती है कि उसकी इस प्रार्थना को एली सुन रहा था, जो वहां का याजक था। वो उसकी सारी बातों को सुन रहा था, नोटिस कर रहा था, देख रहा था। कुछ उसने गलत फहमियां भी उसके लिए रखी, लेकिन हन्ना ने सब बातों का जवाब दिया। और जब उसने अपनी प्रार्थना को खत्म किया तो एली ने उसको आशीर्वाद दिया। और बाइबल बताती है कि जब हन्ना वहां से गई, जब वो वहां से उठी, परमेश्वर की हुजूरी से जब वो उठी, अपनी प्रार्थना करने के बाद जब वो उठी, उसके बाद उसका चेहरा कभी भी उदास नहीं हुआ। हालेलुया। और इसके बाद हम देखते हैं कि 1 वर्ष के बाद परमेश्वर ने अपनी बात को रखा। प्रभु ने इसकी आवाज को सुना और प्रभु ने इसे गर्भ की आशीष दी और इसके एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम शमूएल रखा गया। हालेलुया। इस कहानी के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मुझसे बात करी और मैं चाहती हूं कि कुछ बातें मैं आपके साथ में शेयर करूं। सबसे पहली बात, हन्ना मन की टूटी हुई, उदास और दुखी और बहुत ज्यादा व्याकुल औरत थी। अपने इस व्याकुलता को, अपने इस दर्द को, अपने इस आंसू को इसने दुनिया में किसी के सामने नहीं रखा। अगर उसने रखा तो अपने परमेश्वर के आगे रखा, अपने प्रभु की हुजूरी में रखा, उसके पास में जाकर उसने अपने आंसुओं को उंडेल दिया। बाइबल में लिखा है कि वो बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरे प्रियो, ये कहानी हमें एक ही बात बताती है कि आपके और मेरे रोने की जगह दुनिया नहीं है। आपके और मेरे रोने की जगह हमारे दोस्त नहीं है। आपके और मेरे रोने की जगह कोई और नहीं है। आपके और मेरे रोने की जगह यीशु मसीह की, पिता परमेश्वर की प्रेजेंस है। इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, जब आप प्रभु की प्रेजेंस में आकर अपने आंसुओं को बहाते हैं, अपने दिल को उंडेल देते हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपके लिए खड़ा होता है। हालेलुया। ये रही रोने की बात कि ये रोई, और बाइबल भरी पड़ी है रोने के शब्द से लेकर। सिर्फ हन्ना ही नहीं रोई, हिजकिय्याह रोया, राजा हिजकिय्याह। जब उसके विषय में ये बात आ गई कि तू मर जाएगा, जब यशायाह ने उसको बोला कि परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है तू मर जाएगा, तो बाइबल बताती कि हिजकिय्याह दीवार की तरफ मुंह कर कर बिलक बिलक के रोने लगा। और उसके रोने से क्या हुआ? उसके रोने से परमेश्वर ने उसके वर्षों को, उसके जीवन के वर्षों को
15 वर्ष और बढ़ा दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, रोना हमारी कमजोरी नहीं हो सकती। रोना हमारा एक कनेक्शन होता है जो हमारा परमेश्वर के साथ में होता है। कई बार लोग हमारे रोने के विषय में कहते हैं, ही इज सो वीक, ही इज सो वीक, ये बहुत कमजोर है, इमोशनली वीक है, इसलिए रोता है। लेकिन आपको एक बात बोलना चाहूंगी, वी कैन नॉट बी मीन टूवर्ड्स आवर इमोशंस। हम अपने इमोशंस के साथ में मीन नहीं हो सकते। हमें प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के आगे आंसू बहाएं। प्रभु चाहता है कि हम रो रो के उसकी इच्छा को पूछें। प्रभु चाहता है कि हम रोएं ताकि हमारे रोने के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। प्रभु कहता है, प्रभु के वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं साम भजन संहिता और उसका 30 और उसके 5 पे लिखा है कि रात को भले ही रोना पड़े पर सवेरे आनंद ही पहुंचेगा। मेरे प्रियो, हन्ना रोई, हन्ना परमेश्वर के आगे बिलक बिलक के रोई। और रोने के बाद क्या हुआ? रोने के बाद जो चीजें सामने आई वो क्या थी कि परमेश्वर ने इसके मन को शांति दी। जब ये प्रार्थना करने के बाद उठी तो बाइबल में लिखा है कि वो स्त्री चली गई और खाना खाया और फिर उसका मुंह कभी उदास नहीं हुआ। अगर आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से तो याद रखिए, आपको दोबारा उसी पोजीशन में नहीं आना जिस पोजीशन में आपने दुआ की है। जब आप रो के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप, हालेलुया, जब आप रो के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप ये मान लें कि आपकी परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन लिया है और विश्वास के साथ आप अपने कामों को करें। और हन्ना ने यही किया। ऐसा लिखा है, हन्ना का चेहरा फिर कभी उदास नहीं हुआ। और इसका फल क्या हुआ? ये इसका विश्वास गिना गया और परमेश्वर ने नियत समय पर सैमुएल के द्वारा इसकी कोख को आशीषित किया, इसको आशीषित किया और फिर ये बांझ नहीं कहलाई। हालेलुया। और आप जानते हैं शमूएल कौन था? शमूएल इज़राइल का पहला न्यायी हुआ जिसने न्याय किया। ही वॉज द फर्स्ट जज। ये वो न्यायी था जिसने न्याय किया और लोगों का न्याय करता था। ये जज था, ये प्रॉफिट था, ये जो इज़राइल के लिए खड़ा हुआ और परमेश्वर ने इसके द्वारा अद्भुत काम किया। हन्ना की कहानी मेरे और आपके लिए एक बहुत प्रेरणादायक कहानी है। इट्स वेरी मोर, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं जो हर स्त्री को अपने मन में हमेशा याद रखना है। हमारे बच्चे, हमारी औलादें, हमारी जो परमेश्वर ने जो हमें गिफ्ट्स दिए हैं बच्चों के तौर पर, जब हम उन्हें परमेश्वर के चरणों में रख देते हैं, चीज़ें बच्चों के जीवन में बदलने लगती हैं। आज बहुत सारे माताएं रोती हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए, एक एज पे आकर वो बच्चे बिगड़ गए। लेकिन इसका एक ही तरीका है, अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे शमूएल के समान बने तो हमें भी हन्ना के समान बनकर अपने बच्चों को परमेश्वर के चरणों में रखना पड़ेगा। हालेलुया। हन्ना की कहानी हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर दुआओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है। हन्ना की कहानी हमें ये बताती है कि देयर इज नो डिले इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की नज़र में कोई भी देरी नहीं है। प्रभु कभी भी कुछ भी दे सकता है और कर सकता है। हन्ना की कहानी हमें ये बताती है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। हन्ना की कहानी हमें ये बताती है कि परमेश्वर हमारी डिसग्रेस को, हमारी बेइज्जती को महिमा में बदलने वाला परमेश्वर है, डिसग्रेस को ग्रेस में बदलने वाला परमेश्वर है। हन्ना बांझ कहलाती थी लेकिन हन्ना कई बच्चों की माँ कहलाई। हन्ना सैमुएल की माँ कहलाई, उस प्रॉफिट की माँ कहलाई जिसने पूरे इज़राइल का न्याय किया। हालेलुया। इस कहानी के द्वारा सच में प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे और ये कहानी मेरे और आपके लिए आज की शाम की एक प्रेरणादायक कहानी बनकर सामने आए। मेरे प्रियो, हन्ना वॉज नॉट ए कैरेक्टर। हन्ना सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं थी, हन्ना एक ऐसी छवि थी, हन्ना एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने आज एंटायर वर्ल्ड को हिला के रख दिया। परमेश्वर के सम्मुख कोई भी चीज अकेली नहीं है। परमेश्वर के सम्मुख कोई भी चीज बेचारी नहीं है। परमेश्वर के सम्मुख कोई भी चीज वल्नरेबल नहीं है।
हम चाहे जैसे भी हैं, जब हम अपने खुदा के आगे रोते हैं, अपने प्रभु के आगे रोते हैं, उसके सामने जब हम अपने आंसुओं को बहाते हैं, निश्चय आश्चर्य कर्म होते हैं। हन्ना को औलाद मिली, हन्ना को बच्चा मिला। आज बहुत सारे लोग हैं जो किसी चीज को लेकर दुखी हैं, परेशान हैं। आप भी हन्ना के समान परमेश्वर के चरणों में आए, और जब आप प्रभु के आगे आकर रोएंगे, बिलखेंगे, निश्चय परमेश्वर आपकी दुआओं का जवाब देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु, हम आपका धन्यवाद इसलिए करते हैं क्योंकि आप हमारे आंसुओं को देखते हैं। हम आपका धन्यवाद इसलिए करते हैं कि आज हन्ना की कहानी के द्वारा आपने हमें छुआ है, हमें नया किया है। हमारे पास होप है, हमारे पास आशा है, और उस आशा का नाम यीशु मसीह है। चाहे हम जैसे भी हों, कितनी कमजोरियों से घिरे हों, लेकिन जब हम तेरे पास आएंगे तो हम सेम नहीं रहेंगे, तू हमें बदल देगा। इस कहानी ने हमें सिखाया प्रभु कि तू अपने बच्चों को धूल से उठाकर, बेइज्जती से उठाकर, डिसग्रेस से उठाकर ग्रेस देने वाला परमेश्वर है। हम आपको महिमा देते हैं, आदर देते हैं, इज्जत देते हैं। और इस समय सुनने वाले सारे भाई बहनों को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ। उनकी हर जरूरत को यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ। उनके टूटे मन यीशु के नाम से जुड़ने पाए, और आज आपकी शांति इन सबको छुए और नया करे प्रभु। और हन्ना के द्वारा इनका चेहरा, हन्ना के समान इनका चेहरा चमकने पाए। थैंक यू लॉर्ड, आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सच में मेरे प्रियो, इस कहानी के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करे, आपको बरकत दे, आप पर अपना अनुग्रह करे, और आपको भी हन्ना के समान डिवोटेड, हन्ना के समान डेडिकेटेड, हन्ना के समान फोकस्ड बनाए। हन्ना फोकस थी, उसने परमेश्वर के दरवाजे को नहीं छोड़ा, उसने खुदा की हुजूरी को नहीं छोड़ा, परमेश्वर से लिपटी रही, इसलिए वो शमूएल की माँ कहलाई। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और बरकत दे। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई ताजगी के साथ और एक नए लेसन के साथ। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।